नमस्कार दोस्तों, मैं मधु। स्पिरिचुअल टॉक में मैं तुम्हें आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के जो मेरी एक्सपीरियंस है उनके बारे में। काफ़ी टाइम से मैंने आपसे अपने एक्सपीरियंस को शेयर नहीं किया क्योंकि इस बीच में मैं काफ़ी बिजी रही। बहुत सारे लोगों की मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज़ की और मेरे जो भी एक्सपीरियंस रहे वो बहुत ही अमेजिंग थे। कुछ लोगों को मैं लाइफ बिटवीन लाइफ्स में लेके गई और लाइफ बिटवीन लाइफ्स के जो एक्सपीरियंस थे वो भी बहुत अमेजिंग थे। जब मैं आपसे शेयर करूँगी तो आप समझ पाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं उस वर्ल्ड के अलावा एक और वर्ल्ड है जिसकी सच्चाई को हम तभी जान पाते हैं जब हम एक सोल फॉर्म में होते हैं और एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू या फिर ट्रांस के थ्रू हम जब उस वर्ल्ड को देखते हैं और हमें विज़न होता है तभी हम उसको समझ पाते हैं। बाकी जब तक हमने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया तब तक हमारे लिए उसमें ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं समझ सकती हूँ कि जो लोग एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, एक फिज़िकल लाइफ में हैं और पास्ट लाइफ को देखा जा सकता है, इसमें उनका बिलीव नहीं है, तो उनके लिए बिना देखे ट्रस्ट करना मुश्किल होता है। मेरे आसपास जो लोग हैं वो कई बार बोलते हैं क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम पास्ट लाइफ देख रहे हैं, बट ये पॉसिबल है और ये आज से नहीं है, ये युगों युगों से चला आ रहा है। आप हमारे वेदों को पढ़ें, हमारे गीता के ज्ञान को पढ़ें या कुछ भी हमारा हिंदू सनातन धर्म का जो बेसिक जो थ्योरी है वो पूरा का पूरा इस पर बेस्ड है और कर्मा भी इस पर बेस्ड है। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी। मैं कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अभी मैंने एक पास्ट लाइफ किया जो एक यंग गर्ल का था जो कि 18 to 20 ईयर्स के बीच में थी और मैंने देखा कि जो 18 to 20 ईयर्स के बीच में जो बच्ची हैं वो काफ़ी स्मूथ है ट्रांस में जाने के लिए। जो मेरे एक्सपीरियंस रहे इस बीच में जिन भी लोगों का मैंने रिग्रेशन किया उसके थ्रू मुझे ऐसा लगा क्योंकि शायद अभी उनके माइंड पे उतना ज़्यादा जो फिज़िकल वर्ल्ड है उसकी चीज़ें नहीं आई हैं, मे बी ये कारण हो सकता है। एक एक्सपीरियंस था जिसमें मैं उस लड़की को जब पास्ट लाइफ में लेके गई तो उसने देखा कि वो एक लाइफ में अफ्रीकन कंट्री में थी और उसका जो बॉडी था वो भी बहुत लंबा चौड़ा और थोड़ा ब्लैकिश और एकदम ही हार्ड बॉडी थी उसकी देखने में। उसने देखा कि वो अफ्रीकन कंट्री में अफ्रीका के जंगलों में रहती है और 18वीं सेंचुरी के आसपास का ये टाइम है और उसमें वो जो जानवर होते हैं उनको काट कर और फिर उनको उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको बाहर बेचती है। इसका उसका बिजनेस है या वो जानवरों को भी बाहर बेचती है। और उस टाइम वो एक पुरुष है और काफ़ी रूड है, किसी से उसके दिल में प्यार नहीं है और उसको लगता है कि ये सब एक सिस्टम का हिस्सा है और ये उसका बिजनेस है, तो वो अननोइंगली कि ये कोई गलत काम है इस तरह से वो उसको करती रहती है और उसको ऐसा कुछ फील नहीं होता कि वो उस लाइफ में कुछ गलत कर रही है। उसको लगता है ये एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी है और पार्ट ऑफ द लाइफ है। देन ऐसा करते करते कुछ टाइम उसको वो ये भी फील करती है कि जब वो उस लाइफ में है तो लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, उससे दूर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और वो जाती भी है कहीं पे तो लोग उसको उतना रिस्पेक्ट नहीं करते। उसी लाइफ में उसकी लाइफ एक लड़की आती है जब वो पुरुष है अफ्रीकन। वो लड़की अमेरिकन होती है और काफ़ी गोरी होती है, सुंदर होती है। जब वो उसको देखता है एज ए उस लाइफ पीरियड में तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसे उससे प्यार हो जाता है और वो अपनी फीलिंग को शेयर भी करता है उससे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन वो जो अमेरिकन लड़की है वो अपनी किसी और पर्पज़ से वहाँ आई होती है घूमने के लिए, तो वो उसको कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देती। लेकिन कुछ कंडीशंस बनती हैं जिसके कारण वो जो अमेरिकन लड़की है उसको उसके घर पर रहना पड़ता है और जब वो उसके घर पे कुछ दिन रुकती है तो वो लाइफ का उसका बेस्ट टाइम होता है और उस टाइम उसके जो नेचर होता है उसमें ऑटोमेटिक चेंजेस आते जाते हैं। वो फील करता है कि
प्यार भी कुछ चीज़ होती है और उसके अंदर धीरे धीरे सॉफ्टनेस आती जाती है और वो लोगों के लिए भी रूड ना रहकर थोड़ा लव फील करने लगता है, सबसे अच्छे से बात करता है, लोग भी उसको पसंद करने लगते हैं। इस तरह से उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। वो उस लड़की से शादी भी करना चाहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ टाइम बाद वो अमेरिकन लड़की वापस अपनी कंट्री चली जाती है, बट इसकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। उसके बाद ये जंगल में जाकर जानवरों को मारना, उनको सेल करना और ये सब में उसका मन नहीं लगता और वो ये काम नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर वो हार्डनेस, वो रूडनेस नहीं रहती, उसका दिल प्यार से भरा हुआ होता है। देन जब उसको अपनी डेथ देखने को बोला तो उसने देखा कि वो जंगल में ही है और एक भैंसे ने आकर उसको बहुत ज़ोर से मारा और वो जाके खाई में गिर गया। और खाई में गिरने के बाद में उसकी बॉडी एकदम चट्टानों पे पड़ी हुई है और डेड बॉडी को उसने अपने देखा। जब उसको देखो बोला गया कि तुम देखो तुम्हारी डेड बॉडी के साथ क्या हो रहा है, क्या उसको जलाया जा रहा है या ग्रेप किया जा रहा है, दफन किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, देखो। तो उसने देखा कि उसकी बॉडी को उस जंगल में कुछ लोग रहते हैं जो आदिवासी टाइप के लोग हैं, वो उसको उठा के ले जाते हैं और वो लोग उसकी बॉडी को काट काट कर उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको जानवरों को खिला देते हैं। ये उसका डेड होने पे ये जो पॉइंट है, इसको देख के मुझे भी बहुत शौक लगा और उस लड़की को भी बहुत शौक लगा कि ये कैसे उसका डेथ के बाद में ये कैसा सीन था। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसका कर्मा वहीं कंप्लीट हुआ कि वो उसने जानवरों की बॉडी पार्ट्स को काट काट के उनको बेचा और क्योंकि उसने ये जो काम था वो अनजाने में किया था, उसे लगता था कि ये एक लाइफ का पार्ट है, इसलिए उसको जो सज़ा थी वो वहीं के वहीं उसी बॉडी में रहते हुए मिली कि उसके बॉडी पार्ट्स को भी काट कर और जानवरों को खिला दिया। तो ये बहुत अमेजिंग ही था और उसको इस चीज़ को शायद कैरी फॉरवर्ड नहीं करना पड़ा होगा नेक्स्ट लाइफ में, क्योंकि देखा जाए तो कर्मा वहीं पे कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से कर्मास हमारे होते हैं और अननोइंगली नोइंगली हम जब काम करते हैं तो उसके जो फल होते हैं वो हमको मिलते हैं। मैं सभी को इस स्टोरी से यही, जब मैंने उसको भी बोला कि तुम्हें क्या लर्निंग मिली इस लाइफ से, तो उसने बोला कि हम जो करते हैं वो हमारे साथ भी वही होता है, ये चीज़ मिली। तो हमें हमेशा बहुत सोच समझ कर अपना कर्म करना चाहिए कि हम अगर अर्न भी कर रहे हैं तो किस प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं, कहीं वो प्रोसेस की नज़र में गलत तो नहीं है। इसको पूरा हमें अवेयरनेस के साथ अपनी लाइफ को जीना चाहिए और अपनी हर कर्मा को अवेयरनेस के साथ करना चाहिए, ये उसने समझा। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था। आप भी देखिए कि इससे सीख ले सकते हैं। अगर आप इस तरह का कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, इस तरह का कोई काम कर रहे हैं जिसका आगे जाके आपको जो फल मिलेगा वो अच्छा नहीं होगा, तो आप भी अपना टर्निंग पॉइंट ले सकते हैं, टर्न हो सकते हैं, अपने दिल को प्यार और मोहब्बत से भर सकते हैं और लोग हो, जानवर हो, जीव जंतु हो, उनके लिए प्यार